बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, तमाम स्टूडेंट की मोहब्बत का शुक्रिया जिन लोगों ने हमारी वीडियो पर वेट करते हैं। पीपीएससी की आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट जो भी है मैं आपसे शेयर करता हूँ, और मैं एडवांस जनाब लेट अपडेट करने की माजरत करता हूँ। पीपीएससी के आज की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उसमें पीपीएससी ने कोई ऐसी खबर नहीं लगाई जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि पीपीएससी ने जो है कोई जनाब कोई नई ऐड लगाई हो या नई एक कोई रिज़ल्ट आउट किया हो या प्लानर अपडेट किया हो। ऐसी कोई पीपीएससी ने अपडेशन नहीं की। और यहाँ पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीपीएससी के अगर प्लानर के अंदर आप जाएं तो प्लानर के अंदर जो है पीपीएससी के जो प्लानर के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आज देखी है वो ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट जॉब्स आई थी, आई थिंक आप तमाम लोगों को पता होगा कि हर बंदा वेट कर रहा था कि उनके दोबारा जो है वो लेंगे, टेस्ट लेंगे या इंटरव्यू को या उनको रिज्यूम क्या दिया जाएगा। तो उसके अंदर एक पोस्ट है जिसको उन्होंने वहाँ पर लिखा है विदड्रा। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो लोग यहाँ पे उसका वेट कर रहे थे, ये म्यूनसिपल ऑफिसर फिनांस की 9 सीटें थी। तो इसको जनाब वाला आप देख सकते हैं, ये लिखा विदड्रॉन और ये भी विदड्रॉन। ये सारी जनाब वही जॉब्स हैं जो कि विदड्रॉन लिखी हुई हैं। तो ये लोकल गवर्नमेंट वाली है। तो इसका मतलब है लोकल गवर्नमेंट की अगर ये 9 सीटें विदड्रॉन कर ली गई हैं तो इसका मतलब है बाकी भी विदड्रॉन कर ली जाएंगी। इसका मतलब है फिर नई ऐड आएगी। पीपीएससी का बाकायदा एक नोटिफिकेशन आएगा, उसका वेट करें। पीपीएससी ने आज प्लानर के अंदर ये अपडेट नहीं किया कि लिटरेसी मोबिलाइज़र का जो टेस्ट है वो आने वाले संडे यानी कि जनाब 28 मई को हो सकता है या नहीं। ठीक है, कल का दिन बहुत अहम है। अगर कल पीपीएससी जो है अपडेट कर देता है कि लिटरेसी मोबिलाइज़र का प्लानर के अंदर बता देता है तो फिर इसका मतलब यह है कि मंडे को और ट्यूसडे को जो है रूल मतलब जारी हो जाएंगे। और अगर कल नहीं करता, जो कि चांस बहुत कम हो गए, अगर पीपीएससी ने लेना होता 28 मई को तो आज लाजमी कर देता। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि कल का दिन हमें वेट करना चाहिए। कल के दिन के वेट करने के बाद फिर हमें पता चलेगा कि पीपीएससी क्या कर रहे हैं। एडवर्टाइज नंबर 7 का हमें बड़ी जो है क्या कहते हैं कि बहुत गहराई से वेट कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट 7 के अंदर इंशाल्लाह अच्छी जॉब आएंगी और आप तमाम लोगों का दिल जो है वो खुश हो जाएगा। वो तमाम स्टूडेंट जो इरिगेशन डिपार्टमेंट कैनाल पटवारी की जॉब का वेट कर रहे हैं, कैनाल पटवारी में सिंपल इंटरमीडिएट मांगा जाएगा, 4 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाएगा। कंप्यूटर का जो डिप्लोमा होना चाहिए पहले चल जाता था, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट के रिकगनाइज इंस्टीट्यूट से हो, अगर आपके इर्द गिर्द मौजूद है तो आप वहाँ से डिप्लोमा जो है अपना कर लें और कंप्लीट कर लें। अगर किसी बंदे को कोई इशू हो तो वो जनाब मुझसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि उनको बहुत ही उनकी जो जिनको एमएस ऑफिस नहीं आता, जिनको टाइपिंग नहीं आती, उनको हम सिखाएंगे ही सही, उनको डिप्लोमा भी देंगे और ये सारा कुछ करेंगे जो कि पीपीएससी के लिए बिल्कुल वैलिड होगा, पीपीएससी के क्राइटेरिया के ऊपर उतरता होगा। इसके अंदर टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट मांगी जाएगी, इंग्लिश के अंदर वो आप अपनी जारी रखें। अच्छा जी, एक मैं इम्पोर्टेंट बात तमाम लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ना प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, इसको हम कहते हैं पीएमएस। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा। ये जो मिनिस्ट्रियल कोटा होता है ये क्या होता है? गवर्नमेंट के वो तमाम मुलाजमीन जिनका स्केल 5 से 10 है उनको 8 साल का रेगुलर काम करने का तजर्बा हो। गवर्नमेंट के वो तमाम मुलाजमीन जिनका स्केल 11 से 16 है और उनको रेगुलर 5 साल काम करने का तजर्बा हो, तो उनको वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उम्र का कोई हद नहीं होता। इसमें बड़ा आसान तरीका ये होता है कि आप 100 नंबर का जनरल नॉलेज देते हैं, जिस तरह पीएमएस का जनरल नॉलेज 100 नंबर का होता है, या जिस तरह आपने लास्ट में फूड वाला पेपर दिया था इस तरह 100 नंबर का। और 25 नंबर का ऐसे लिखना होता है इंग्लिश में और 25 नंबर का ऐसे लिखना होता है उर्दू में। उसके बाद 200 नंबर का होता है जनाब वाला वो इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो यानी एसी असिस्टेंट कमिश्नर बनने का ये एक रास्ता है, और वो रास्ता कैसे बनता है? जब आपके पास छोटी मोटी जॉब होनी चाहिए। लिहाजा ये छोटी मोटी नौकरी पे अप्लाई लाजमी किया करें। अच्छा जी, इसके बाद जनाब तमाम वो लोग जो पीपीएससी के थ्रू
तैयारियां कर रहे हैं वो अच्छी तरह तैयारी जारी रखें। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, एनटीएस के थ्रू जो जहाँ जहाँ पे सीटें आई थी, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, जिसकी लास्ट डेट परसों है, तो वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अब तक अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर लें। और इसका तरीकाकार मैंने बताया हुआ है, सारा कुछ सर्च करेंगे आ जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद प्रिंट निकालेंगे, उसका चालान पे करेंगे, और आपने जनाब वाला वो क्या कहते हैं कि हार्ड कापी तमाम डॉक्यूमेंट लगा के हेड ऑफिस इस्लामाबाद एनटीएस हेड ऑफिस, ये वाला जो एड्रेस है एनटीएस नेशनल हेड क्वार्टर, प्लाट नंबर 96 स्ट्रीट नंबर 4, यहाँ पे आपने भेजना होगा। ठीक है। इसका टेस्ट का क्राइटेरिया भी उन्होंने बता दिया है कि आपका टेस्ट कैसा होगा। इसका टेस्ट क्या होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 में से 50 नंबर का जनरल नॉलेज आएगा, 50 नंबर ये आएगा। वो तमाम स्टूडेंट जो उसकी तैयारी कर रहे हैं वो हमसे रब्ता करें, हम उनको ग्रुप में अंदर ऐड करेंगे, उनकी तैयारी जो है अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। डेली टेस्ट होता है, डेली क्लास होती है हमारी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो कल का दिन बहुत अहम होगा। कल का दिन उम्मीद है कि पीपीएससी की एडवर्टाइज नंबर 7 आ सकती है जिसमें अच्छी जॉब होंगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जनाब वाला हमारा एक और चैनल है जो हमने नया बनाया है जिसके अंदर पीपीएससी के पास पेपर सोल्ड कराए जाएंगे, उसका नाम है पीपीएससी पास पेपर। उसका लिंक नीचे मौजूद है, तमाम लोगों ने उसको भी ज्वाइन सब्सक्राइब कर लेना और इसको भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।